पूरे 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उसके कमरे से लगातार चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वो कभी ठीक होगा ही नहीं। मुझे जब इस बात की खबर मेरे दोस्त से मिली तो मैं सीधा उस गांव चला गया जहां यह भयानक हादसा हुआ था। मैंने वहां जाते ही सीधा बोला कि मैं ठीक कर सकता हूं इसे। वहां मैंने देखा कि सारे लोग रो रहे थे। उसके परिवार के लगभग हर लोग यही चिल्ला रहे थे कि आखिर उसको क्या हो गया है, वो हमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। थोड़ी देर में मैं वहां गया और इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को देखकर मैंने बस इतना कहा कि उस श्रापित इंसान के दरवाजे को अभी खोल दो, शायद वो ठीक हो जाए। सब लोग मेरी तरफ घूर कर देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मैं कोई भगवान बनकर वहां चला गया हूं। जब मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो एक और नजारा था जो हद से ज्यादा दिल दहला देने वाला था मेरे लिए। आशीष अपनी दोनों आंखों में बुरी तरीके से पेंसिल को घुसा कर बैठा हुआ था और वो बार बार बोल रहा था कि मुझे यहाँ पर खेलना है, मुझे यहाँ पर खेलना है। उसकी आंखों के सामने कई सारी चीजें पड़ी हुई थी जो बच्चों की थी। वो आदमी पागलों की तरह उससे खेले जा रहा था। ये करीब 35 साल का इंसान रहा होगा। उसका नाम आशीष था। सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि कोई आशीष को बचा ले, कोई तो बचा ले। इतना ज्यादा खौफनाक नजारा था कि मैं उसे लगातार देखता ही रहा कि तभी किसी घर के मेंबर ने आकर यह पूछा कि तुम हो कौन और आखिर खिड़की खोलकर लगातार ऐसे देख क्यों रहे हो। उसके इस सवाल को सुनकर मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और मैंने कहा कि मेरा नाम है अर्श और मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूं। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग इसे सही करके जा चुके हैं। जो लोग इसके पास से गए हैं उसने उन्हीं की लाशों को अपने कमरे में रखा है और किसी को अंदर भी नहीं आने दे रहा है। कम से कम 4 लोग इसे सही कर चुके हैं, लेकिन जो भी बाबा या तांत्रिक इसे सही करने आता है वो वहीं का वहीं मर जाता है। कि तभी मैंने कहा शायद वो जो बाबा और तांत्रिक आते होंगे वो इसे सही करने आ रहे होंगे, इसी वजह से इसे अभी तक ठीक नहीं कर पाए। मैं ये सारी बातें कह रहा था लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि मेरी इस बात के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है। थोड़ी देर में आशीष के पापा आते हैं और सीधा मुझसे पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि मेरे बेटे के अंदर किस तरह की आत्मा है, किसने प्रवेश किया है उसके अंदर, क्या तुम उसे ठीक कर सकते हो। मेरे चेहरे पर बिल्कुल शून्य भाव थे। कुछ जरा सा सोचा मैंने और फिर मैंने अचानक से कहा, काश मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता पाता इस एंटिटी के बारे में। काश तुम लोग पहले ही समझ जाते कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे किसी भी तांत्रिक, किसी भी पंडित या किसी ओझा को बुलाकर झाड़ फूंक करवा के सही कराया जा सके। ये एक ऐसी एंटिटी है जो मंदिर के अंदर भी प्रवेश कर सकती है और हनुमान चालीसा का चैंट भी कर सकती है। इस भयानक आत्मा का नाम है मुंजा। वेलकम टू द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। कई सारी कहानियों को सुना हमने, कई सारे घटनाक्रम को देखा, उसकी संभावनाओं पर कभी नजर नहीं डाली। तो चलिए मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले चलता हूं जो आपके सोच और संभावनाओं के परे है। रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। ये पता चलता है कि वो एक मुंजा है। सारे लोग परेशान हो गए। आखिर मुंजा कैसे जा सकता है? एक छोटे बच्चे की आत्मा, वो भी इतनी ज्यादा भयानक कि वो बड़े बड़े तांत्रिकों को अपने कब्जे में कर ले, कि वो उसे निकलने भी ना दे। सवाल बहुत थे सबके मन में और सब शायद यही इंतजार कर रहे थे कि मैं इसके आगे कुछ तो कहूं। देर तो बहुत हो चुकी थी, इसलिए मैंने अपने हाथ में रखा हुआ वो रुद्राक्ष पकड़ा और कहा, इस मुंजा को बांधने के लिए हमें अष्टमहावक्रम की क्रिया करनी होगी, वो भी जल्द से जल्द। कि वहां खड़े एक इंसान ने कहा, पर उस क्रिया से होगा क्या? और क्या मुंजा अपने आप बाहर आ सकता है? क्या कोई बच्चा सच में खेलता हुआ बाहर आएगा, या तुम भी और तांत्रिकों की तरह मारे जाओगे? मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि बीइंग एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ये मेरे लिए बहुत आम सी बात था सुनना। डाउट तो हर किसी के होते हैं। मैं मुस्कुराया और तुरंत अपनी हाथ में पकड़े रुद्राक्ष को देखकर शुद्ध मंत्रों का उच्चारण करने लगा। कुछ ऐसे भी मंत्र होते हैं जो आत्माओं की ऊर्जा समझने में सहायक होते हैं। लगातार 21 मंत्रों के उच्चारण के बाद मैंने अपना हाथ सीधा उस खिड़की पर रखा जहां से आशीष का खून में लथपथ चेहरा
लगातार मुझे देखे जा रहा था। 2 मिनट बीते होंगे कि अचानक से आशीष बच्चों की तरह चिल्लाने लगा, जोर जोर से। वो कहने लगा कि मुझे मारो, मुझे मारो, पर इस आदमी को यहाँ से हटा लो, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने सारे आसपास पड़े खिलौनों को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कहा कि अगर ये यहाँ से नहीं गया तो वो अपना सर पटक के वहीं जान दे देगा। पर ताज्जुब की बात ये थी कि वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। उसने बहुत कोशिश करी पर वो खुद को हर्ट नहीं कर पा रहा था। करता भी कैसे? महर्षि पुलत से रक्षा मंत्र जो स्वयं सिद्ध होते हैं, उस मंत्र का उच्चारण करके मैंने उसके सामने जो रख दिया था। थोड़ी ही देर में मेरा पूरा हाथ जोर से कांपने लगा, ऐसा जैसे मेरा खुद का शरीर मेरे कंट्रोल में ना हो। और मेरी यह हालत देखकर लोगों के अलग अलग सवाल उठने शुरू हो गए। अरे मत करो, मारे जाओगे। हमें तो लगता है पक्का मारा जाएगा। थोड़ी देर में आशीष बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगा और बोला कि दरवाजा खोलो, मुझे अर्श से मिलना है। इस तरह की चीजें शायद लोगों ने पहली बार देखी थी, पर मेरे लिए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा था। जब दरवाजे को खोला गया तो बिना कोई देरी किए हुए भागते हुए वो 35 साल का आदमी बाहर आया और मेरे सामने अपने दोनों पैरों को मोड़कर बैठ गया और बोलने लगा कि मुझे खाने में कुछ चाहिए, मुझे हर तरह की सब्जी पसंद है, मुझे खाने में कुछ मीठा पसंद है, मुझे बाहर जाना है, मुझे न जाने क्या क्या। मैं सिर्फ उसे देखकर हंसे जा रहा था। ऐसा लगा था कि ये कोई अपनी जरूरी बात कहना चाह रहा है। शायद इतनी देर में किसी ने डर के पीछे से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि कोई आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिन पर किसी भी मंत्रों का फर्क नहीं पड़ता। मैंने जैसे ही सुना कि कोई हनुमान चालीसा जैसा पवित्र उच्चारण कर रहा है, मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ, इससे कोई फायदा होगा नहीं। तुम्हारे किए गए सारे मंत्र इस पर विफल हैं, क्योंकि ये मुंजा है। जितनी देर में मैं उसे रोक पाता, मेरे सामने बैठे आशीष ने खुद एक बच्चे की आवाज में हनुमान चालीसा का उच्चारण करना शुरू कर दिया। एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल है, वो आदमी एक बच्चे की आवाज में हनुमान चालीसा का चैंट कर रहा है। जय कबीर सत्य लोक बजागे राम दूत और तो हित बल धामा। ये गूंज उस पूरे घर में उठ रही थी और मानो जैसे आज पहली बार हनुमान चालीसा से डर का माहौल आ रहा था। हनुमान चालीसा आज पहली बार इतनी ज्यादा डरावनी लग रही थी कि कोई भी उसे सुनने को तैयार नहीं था। जरा सोचिए कि एक ऐसा कमरा जहां पर एक छोटा बच्चा हनुमान चालीसा का चैंट कर रहा हो और लगातार वहां से डरावनी आवाजें आ रही हूं। शायद आपको हनुमान चालीसा भी डरावनी लगने लग जाए। ये सारी चीजें हो ही रही थी कि मैंने उससे कहा कि यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, बस जितने भी लोग हैं सब लोग अपनी मुट्ठी बांधें और अपने आंखों पर रख लें। कहा जाता है कि जब आप ऐसे मुट्ठी बांध कर अपनी आंखों पर रखते हैं तो आप नजरबंद हो जाते हैं और किसी भी तरह का काला जादू आप पर काम नहीं करता है। मुझे लग रहा था कि मेरी इस प्रक्रिया से केवल चीजें शांत नहीं होंगी, तो मैंने भी कुछ रक्षा मंत्र पढ़कर घर के हर एक इंसान के ऊपर रख दिया ताकि हर एक इंसान सेफ रहे। दरअसल ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी हमें घर वालों को सेफ करना पड़ जाता है, खास तौर पर तब जब आपका सामना एक ऐसी ऊर्जा से हो जो खुद हनुमान चालीसा रिसाइट कर रही हो। थोड़ी देर और बीतती है और आशीष मेरे सामने अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। वो मुझे बार बार ये कहता है कि मैं भी उसके साथ ये पाठ करूं, क्योंकि ये पाठ बहुत अच्छा है। मैं खुश तो हो गया था, मुझे लग रहा था कि अब शायद मुंजा अपने असली रूप में आने वाला है। पर कभी कभी जैसा हम सोचते हैं चीजें वैसी होती नहीं है, उससे बहुत अलग होती हैं। मैंने अपना रुद्राक्ष निकाल कर उस आशीष के सर पर रखा और वो हंसने लगा जोर से। उसने मुझे बड़े ही अजीब से स्वर में पूछा कि ये तुम्हारे गुरु ने दी है ना? कितनी मालाएं हैं ऐसी तुम्हारे पास, मुझे बता सकते हो? उसका बोलना बहुत ही आम इंसानों की तरह था, पर उसकी आंखें सब कुछ बयां कर रही थी कि शायद वो अगर उसे मौका मिलता तो मुझे वहीं का वहीं मार डालता। उसने हंसते हुए मुझसे कहा कि इसी माला से तुम्हारा गला घोट सकता हूं मैं।
पता है ना? बोल। उसके शब्द और उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रहे थे, लेकिन उसका शरीर ये बता रहा था कि वो शायद दुख में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है। और इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने जोर से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा जैसे वो मुझे वहीं का वहीं मार डालता। कि तभी मेरे इशारे पर वहां के कुछ लोगों ने उस आशीष को जोर से पकड़ लिया और मुझसे कहने लगे सब कि यहाँ से चला जाऊं वरना मेरी मौत निश्चित है। मैंने बोला कि आशीष जिस कमरे में था, जिस कमरे में उन 4 तांत्रिकों की लाशें पड़ी हुई थी, वापस से उसे उसी कमरे में डाल दिया जाए, क्योंकि जब वो उस कमरे में जाएगा तो ही शायद मैं उसका असली रूप देख पाऊं। एक बार मुझे इसका असली रूप देखना जरूर है। दरअसल कभी कभी आत्माएं अपने असली रूप में नहीं आती, वो हमेशा किसी का सहारा लेती हैं अपनी चीजों को बताने के लिए। यहाँ पर आशीष का सहारा उस मुंजा ने लिया, लेकिन वो कुछ तो ऐसा था जो मुंजा कहना चाहता था। उसे जबरदस्ती पकड़कर वो लोग उस कमरे में ले गए और जब मैं उस कमरे के अंदर गया, वहां का नजारा देखने लायक था। वहां का नजारा सोच और समझ के परे था। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि ये पहली बार कोई ऐसा एनकाउंटर था जहां पर मुझे लग रहा था कि कहीं साइकोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर साइंस इन्वॉल्व नहीं है। कमरे के अंदर घुसते ही मैं क्या देखता हूं कि एक तांत्रिक ने अपना गला बुरी तरीके से रेत रखा है और वो मरा पड़ा है। दूसरा तांत्रिक अपने ही चिमटे को अपने मुंह के अंदर जोर से घुसा रखा था ताकि वो मर सके। वो अधमरी हालत में था, कुछ बोल रहा था पर उसे मरे के समान ही समझो। तीसरा एक और तांत्रिक था जो एक मुद्रा में बैठा हुआ था और इतनी जोर जोर से चैंट कर रहा था कि उसके गले से खून निकल रहा था। चौथा तांत्रिक कुछ अलग ही किस्म का था। उसने अपने दोनों पैर काट लिए थे और अपने कटे हुए पैरों को देखकर वो हंसे जा रहा था लगातार, ऐसा जैसे ये उसका मन हो करने का, ऐसा जैसे शायद मुंजा ने उससे ऐसा करवाया हो। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो कहीं ना कहीं मुंजा एक तरीके का क्लू दे रहा है। इन सारी चीजों को जोड़कर देखना पड़ेगा, शायद तब ये सारा का सारा हल निकले। अष्टमहाविक्रम की क्रिया शुरू हो चुकी थी और मैंने हर एक इंसान के घर से अन्न मंगवाया। आटे की बोरी समेत मैंने वहां पर एक चक्र बनवाया और उस चक्र के बीच में इस आशीष को बैठा दिया जो मुंजा था बेसिकली। इसके बाद जो तांत्रिक अधमरी हालत में थे या पूरी तरीके से मर चुके थे, उनको उस घेरे के चारों तरफ बैठाला। मुझे लग रहा था कि इस क्रिया में मुझे और ज्यादा ऊर्जा लगेगी और आखिरी में वही हुआ। मैंने हर एक तांत्रिक के नसों को काटा और उसमें से जो खून निकला वो आशीष के सर पे धीरे धीरे गिराने लगा। उस खून को गिराते गिराते आशीष सिर्फ ये बोले जा रहा था कि उसे खेलना है, उसे खेलना है, जो वो शुरुआत में बोल रहा था। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इस मुंजा का मेन मंतव्य है क्या, उसे चाहिए क्या। जब मैंने उस खून को गिराना शुरू किया और उसके बाद लगातार मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मुंजा शायद अपने असली फॉर्म में आने लगा। और जब मैं ये कहता हूं कि वो अपने असली फॉर्म में आने लगा, इसका मतलब कि वो आशीष के शरीर को छोड़ चुका था। पर अगर वो आशीष के शरीर को छोड़ चुका था तो वो मुंजा था कहाँ? थोड़ी देर बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरे पीछे बैठा तांत्रिक वो अपने आप हिलने लगा। उसमें कोई मूवमेंट आने लगी जिसके पैर कटे हुए थे और वो रेंग कर मेरे उस गोले के अंदर आना चाहता था जिस घेरे में मैंने आशीष को बैठाल रखा था। और वो बार बार बोल रहा था मुझे खेलना है। ऐसे ही एक एक करके सारे तांत्रिकों के शरीर अपने आप हिलने लगे जोर जोर से और उन तांत्रिकों का इशारा सिर्फ एक तरफ था, घर का एक छोटा सा कोना जहां पर कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई थी। हो ना हो मुझे लग गया कि शायद यहीं पर कुछ ना कुछ मौजूद है। जब गांव वालों से उसकी खुदाई करवाई और प्रॉपर देखा गया कि उस जगह पर क्या है, तो मुझे वहां पर एक लाल कपड़े में बंधा अस्थि शव मिला जो कि ऑब्वियसली एक बच्चे का था। करीबन 10 साल का बच्चा रहा होगा वो। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उस जगह को खोदा गया सारी चीजें शांत हो गईं। किसी भी मुंजा की हरकत वहां हुई नहीं। उस लाल कपड़े को खोला तो उसके अंदर किसी के बाल पड़े हुए थे और एक जनेऊ पड़ा हुआ था जो बड़ा अजीब लग रहा था देखने में, पूरा खून से सना हुआ। मैंने पूछा कि ये घर में ये जगह किसकी थी और ये क्या था। थोड़ी देर के बाद एक इंसान रोता हुआ आया जो शायद आशीष के ही
चाचा थे या कोई थे जिन्होंने मुझे शायद जाने से रोका भी था कई बार। वो रोते हुए कहते हैं कि मैंने ही अपने बच्चे को मार कर यहाँ गाड़ दिया था और आशीष की पूरी संपत्ति मुझे मिल सके इसलिए मैंने उसके बाल को इस अस्थि शव के साथ मिलाकर यहाँ पर एक क्रिया कर दी थी जिससे ये जगह मैं मुंजा को दे सकूं और ये पूरा घर मेरा हो सके। दरअसल ऐसा होता है कि मुंजा कभी सिद्ध होता नहीं है और ये उनके चाचा को पता था नहीं। मैंने उनको जैसे ही ये बात बताई उनका शरीर ऊपर से नीचे तक कांपने लगा। वो दौड़ते हुए अपने कमरे में गए और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शायद इतना गिल्ट रहा होगा। कई लोगों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी पर कोई हल नहीं निकला और अंत में जब दरवाजा तोड़ा गया तो उनकी पंखे से लटकती हुई लाश पाई गई। शायद गिल्ट में आकर उन्होंने खुद को हमेशा के लिए मार डाला। कई सारी ऐसी भी कहानियां होती हैं जहां पर हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। बस अपनी लालच में हम कुछ भी करने लगते हैं। ऐसे ही और किस्सों को जानने के लिए सुनते रहिए रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। जल्द लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए डरना मत, क्योंकि वो होते हैं। ये बात होगी करीब जनवरी 2018। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पास जितने भी पैरानॉर्मल केसेस आते हैं वो या तो किसी बड़ी एंटिटी के होते हैं और या तो ऐसे केसेस होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मेरा दिमाग इस सोच में बार बार उलझ रहा था कि क्या कभी कोई ऐसा केस भी आएगा कि मैं ये फर्क ही ना कर पाऊँ कि आखिर जो हो रहा है वो सच्ची घटना है या फिर मेरा खुद का भ्रम। उस दिन मेरे पास एक कॉल आता है और कॉल में एक बुजुर्ग सा आदमी मुझसे कह रहा होता है कि उसके घर में बहुत बड़ी दिक्कत है। उसका बेटा बार बार उसे दिख रहा है जो कि 2 साल पहले मर चुका है। मैंने कहा कि इसमें कोई बड़ी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है दादा, आप पितरों की शांति करा ले, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उस बुजुर्ग के वर्ड्स कुछ और थे। उस फोन में ही मुझे वो बुजुर्ग कहते हैं, तुम जो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। देखते ही देखते अचानक से उन बुजुर्ग इंसान की आवाज बिल्कुल बदल जाती है, ऐसे जैसे मानो किसी ने उसे पोजेस कर लिया हो या कोई मुझे बुलाना चाहता हो। वो उस आवाज में कहने लगे कि मुझे उनके घर आना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। आमतौर पर सुनने में बड़ा अजीब लग रहा था कि एक ऐसा इंसान जो घर में अपने ही बच्चे की आत्मा के लिए मदद मांग रहा है वो मुझे अपने घर क्यों बुला रहा है, वो भी एक ऐसी आत्मा के रूप में जो उसको पोजेस कर चुकी है। फोन रखता है और उनके बताए गए पते पर मैं पहुंच जाता हूं। बाहर से घर देखने में बिल्कुल आम सा घर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और ऐसा कुछ खास नेगेटिव ऊर्जा का यहाँ पर प्रकोप है नहीं। मैं घर के अंदर गया तो देखा कि एक दादी सामने वाले सोफे पर बैठी हुई कोई सब्जी काट रही होंगी, पर उनका ध्यान पूरा मेरी तरफ था। मैंने उनसे पूछा कि किसने मुझे कॉल किया था, तो सामने से मैं क्या देखता हूँ कि एक अधेड़ उम्र का इंसान चलकर आ रहा है और वो हाथ में एक स्टिक लिए हुए है। अजीब सी चीज ये थी कि उस बूढ़े इंसान के एक आंख नहीं थी। आमतौर पर जब हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो थोड़ा सा हमारे आम जिंदगी से अलग होता है तो हर इंसान को कोई ना कोई एक अलग वाइब आती है, पर वो बुजुर्ग इंसान बहुत ही अलग तरीके का रिएक्ट कर रहे थे। मुझे वो देखते ही कहने लगे कि अब तुम इस घर में आ तो गए हो लेकिन यहाँ से निकलना मत। थोड़ी देर तो मैं समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाहते हैं। मैंने उनसे पूछ लिया कि दादा आपको कोई दिक्कत है आपके उस बेटे के साथ, आप मुझे बताएं वो बेटा कहाँ है, क्या नाम है उसका और उसकी मौत कैसे हुई। जितनी देर में मैं ये पूछ पाता वो बुजुर्ग की आवाज अचानक से बदल गई और वो कहने लगे कि मेरी मौत है मेरी मौत, अब तू सुनेगा मेरी मौत की दास्तां। उनकी आवाज कुछ इस तरीके से बदली कि मैं जहां पर था वहीं पर स्तब्ध रह गया पूरी तरीके से। उन्होंने पास रखा एक चाकू उठाया और वो कहने लगे कि क्या मैं फिर से खुद को मार कर दिखाऊं? तुम चाहते हो मुझे देखना कि मैं कैसे मरा, कि मेरे अपने ही घर वालों ने मुझे कैसे मारा? थोड़ी देर तक तो मैं कुछ नहीं समझ पाया कि
अपने ही घर वालों ने कैसे मारा? मतलब बगल में बैठी दादी डर रही थी और उन्होंने कहा कि यही हमारा बेटा है जो हर रात हमें पोजेस करता है। जैसे ही कोई नया इंसान आता है हमें यहाँ पर तुरंत पोजेस करने लगता है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर इसकी मौत हुई कैसे, तो उन्होंने बताया कि एक रात छत पर टहलते हुए गलती से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गया। मैंने कहा पर जिस तरीके से ये आत्मा बता रही है उसका खून तो शायद चाकू घोंपने से हुआ है। मैं कुछ समझ पा नहीं रहा था कि ये सच्चाई है या फिर भ्रम। उन दादी ने कहा कि इसकी मौत ऊपर से नीचे गिरने पर ही हुई, पर नीचे एक बड़ा सा पेचकस था जो जमीन में गड़ा हुआ था, उस पर यह गिर गया और इसकी मौत हो गई। पर अगर ऐसा हुआ है तो सवाल मेरे मन में यह आया कि अपने पापा को ही क्यों पोजेस कर रहा है? आखिर ऐसा क्या दिक्कत हो गई है इसे? मैंने दादी से पूछा भी तो उन्होंने कहा कि उनके पापा सिर्फ ऊपर खड़े हुए थे, उसे देख रहे थे। उसके बाद से करीब 10 दिन गुजरे होंगे और इसका पोजीशन शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद सामने खड़े उस अधेड़ उम्र के इंसान ने अपनी शर्ट खोली और दिखाया कि उसके शरीर पर कितने सारे चाकू के निशान हैं, अलग अलग तरीके से। एक आम इंसान देख ले तो शायद उसका दिल दहल जाए, और कहीं ना कहीं मैं एज अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बहुत डर चुका था ये आम सी घटना देखकर। दरअसल कभी कभी हम एक आम घटना देखकर भी इतना घबरा जाते हैं जो हमें पैरानॉर्मल घटना देखने पर नहीं होता। और वो सिर्फ हंसे जा रहे थे। उसका बार बार एक ही चीज कहना था कि मैं इसे 1000 मौत दूंगा और जीते जी इस आदमी का जीवन नरक बना दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उन दादी से उनके कमरे में जाने को कहा और ये भी बोला कि उस बच्चे का कमरा कहाँ पर है। मुझे नहीं पता था कि मैं इस केस को सॉल्व कैसे करूंगा, पर कहते हैं कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे तो अपने अंतर मन को जरूर याद करें। मैंने थोड़ी देर के लिए गहन चिंतन किया और अचानक से उस अधेड़ उम्र के इंसान से कहा कि चलो मैं तुम्हें अच्छी सी मौत देता हूँ। अगर तुम्हें इसी शरीर की मौत चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति के अंदर छुपे हुए उस शैतान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे मौत दे दो, मैं चाहता हूँ। मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे इस इंसान की आत्मा 1000 बार मरेगी और इससे शायद तुम जो कि इनके बेटे हो तुम्हें भी आराम मिल जाए। क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनके बेटे को लगता है कि मौत का जिम्मेदार इनका पिता है और उस बच्चे को लगा था कि इसके पिता ने इसको धक्का दिया है। एक और प्रक्रिया के तहत मैं उसे सीधा ले गया उसके कमरे में और उसके आसपास लगभग 100 अगरबत्तियां जलाईं। नीलावंती ग्रंथ के अनुसार कई सारी ऐसी साधनाएं मौजूद हैं जो किसी डायन को, किसी प्रेत को या किसी अतृप्त आत्मा को उसके शरीर से निकालने में पूर्णतः सहायक है। मैंने भी उससे कहा कि अब हर एक अगरबत्ती को अपने हाथ से बुझाओ। वो एक एक करके सब कुछ करता गया और उसके हाथ में उतने ही निशान बनते चले गए और हर एक अगरबत्ती को बुझाने के साथ साथ उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये सारी हरकतें हो रही थी और मैंने तभी उसी वक्त उन दादी को बुलाया जिनको कि मैंने कमरे में छुपने का आदेश दिया था। वो बाहर आई और मैंने अचानक से वो चाकू उनके गले पर रख दिया और बोला कि अब आखिरी मौत इनकी होगी, तभी तुम्हारी आत्मा को शायद मुक्ति मिल जाए। करीब 10 से 15 मिनट बीते होंगे। वो उसने कुछ सोचा और अचानक से वो बूढ़ा इंसान अपने घुटने पर बैठ गया और जोर जोर से अपना सर पीटने लगा। उन बूढ़ी दादी के शरीर से कंपन होने लगा, ऐसे जैसे वो अब मुझसे डर चुकी थी। तो मैंने उनसे कहा कि अभी भी वक्त है, सच्चाई बता दो, क्या है दादा? तो उन्होंने तुरंत कहा, मैंने ही अपने बेटे को मारा था। हम दोनों को वो बहुत परेशान करता था तो दे दिया उसे धक्का, ऊपर से नीचे। मर गया वो हमेशा के लिए। और अब उसकी आत्मा ही नहीं आ पाएगी क्योंकि हम दोनों शैतान के पुजारी हैं। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्योंकि मुझे पता था कि ये दोनों कोई आम इंसान है ही नहीं। ये दोनों के दोनों शैतान के पुजारी थे और इनका बेटा किसी तरीके से उस घर में कैद था। उसकी आत्मा आज भी उस घर में मौजूद थी, जो मुझे आते ही फील हो गया था। दरअसल जैसे ही मैं घर के अंदर एंट्री करता हूँ मुझे एक अजीब सी महक आती और मैं दादी की ओर देखता हूँ। थोड़ा सा मैं पीछे आप सबको ले जाना चाहूँगा और इस घटना को बताने के लिए आपको इसे ध्यान से सुनना होगा।
जब मैंने उन दादी को देखा था तो वो फल तो काट रही थी, शायद कोई सब्जी काट रही होंगी, पर चाकू की नोक उनकी उंगली की तरफ थी, ना कि सब्जी की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो उस सब्जी पर अपने खून से अभिषेक कर रही हूं। देखने में बहुत ही नॉर्मल लग रही थी, लेकिन यहाँ समझ में आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी के साथ साथ इनके बेटे की तस्वीर तो थी, पर टूटी। जिस घर में उसका बेटा मरा हो और उसका इतना ज्यादा दुख हो, तो तस्वीर टूटी कैसे हो सकती है? और तस्वीर पर एक भी हार नहीं। इसी के साथ साथ जब उन बूढ़े व्यक्ति ने एंट्री करी है और खुद की आवाज को मॉड्यूलेट करके बोल रहे थे, तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये किसी एंटिटी से तो पोजेस नहीं है, किसी भी तरीके से। मुझे और ज्यादा चीजें पुख्ता तब हो गई जब उन बुजुर्ग ने अपनी कमीज उतार कर मुझे अपने वो निशान दिखाए, चाकू के निशान। जब मैंने उन निशानों के पैटर्न को देखा तो वो साफ साफ एक किसी सैटनिक रिचुअल से मिले जुले लगते थे, जो मैंने कभी किसी बाहरी इंसान के शरीर पर देखे थे। मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा था कि क्या था, पर यस, वो डेमोनिक रिचुअल का हिस्सा थे। ऐसा लग रहा था कि वो किंग सोलोमन के डेविल्स की बात कर रहे हों, जिनको अटेन करने के लिए 15 तंत्र साधक या 15 अलग अलग पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को धोखे में रखकर उनकी बलि देनी होती है। कई सारे सैटनिक ग्रुप्स का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से तुम्हें कोई बहुत बड़ी सुपरनैचुरल एंटिटी मिलती है, जो तुम जो मांगो वो दे सकती है। आत्माएं जब बोलती हैं तो उनका एक अलग सिनेरियो होता है, पर वो जो इंसान बोल रहा था वो उसकी खुद की आवाज थी, और अगर वो उसकी खुद की आवाज थी तो इतनी डेविलिश कैसे? इसका मतलब कि वो खुद शैतानों की पूजा कर रहा था। और ज्यादा पुख्ता करने के लिए मैंने उनसे उनके बेटे के बारे में वो कहानी पूछी। जब उन्होंने बताया कि उस कहानी में उनका बेटा छत से गिर गया था, ये कहानी मुझे बहुत बनावटी लगी, क्योंकि उन दादाजी के छत पे जाने के चांसेस ना के बराबर थे। ऐसा मुझे उनके शरीर की कंडीशन देखकर लग रहा था कि वो छत पर चढ़ने के योग्य तो है नहीं, तो आखिर वो छत पर पहुंचे कैसे? और थोड़ी ही देर के बाद जब मैंने उनसे वायुबंधन की क्रिया यानी कि अगरबत्ती और उसकी राख की क्रिया कराई, तो मुझे और ज्यादा पुख्ता हो गया कि ये उसी सैटनिक रिचुअल का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथ को ठीक उसी तरीके से प्लेस करा जहां पर वो निशान ठीक से बन जाए। जैसा निशान उनके पूरे शरीर पर बना था, ठीक वैसा ही निशान उन्होंने अपने हाथ पे बनाया, अगरबत्ती की जलते हुए अंगार को छूकर। इससे मुझे और ज्यादा पुख्ता हो गया कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़े सैटनिक रिचुअल का हिस्सा है। दरअसल इनके बेटे को ये रिचुअल की शुरुआत में ही जानबूझकर मार चुके थे। शायद वो रिचुअल का कोई घिनौना सा हिस्सा हो। अब चूंकि मैंने इस रिचुअल के मेन सस्पेक्ट जो दादी थी उनको पकड़ के उनके गले पर चाकू लगा दिया था और उनके शरीर को मारने के फिराक में था, तो इनके पास सच बोलने के सिवा कोई चारा था नहीं। मैंने जब उनसे पूछा कि तुमने ये सब रिचुअल क्यों किया, आखिर इस रिचुअल करने से तुम्हें क्या हुआ, तो उस बूढ़े ने कहा, हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी बहुत वक्त से सही है। हमें अमरता चाहिए, हमें अमरता चाहिए, अमरता चाहिए, अमरता चाहिए, अमरता चाहिए। वो बूढ़ा जोर जोर से चिल्लाने लगा। इतनी देर में वो चिल्ला पाता कि अचानक से मेरे पास खड़ी जो दादी थी वो अचानक से उनका पूरा शरीर वाइब्रेट करने लगा। ये चीज देखने लायक थी। उन्होंने रोते रोते ये एक्सेप्ट करा कि हाँ, उनसे गलती हुई है, उन्हें अमरत्व के चक्कर में ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दोनों दादी और दादा जोर जोर से वाइब्रेट करने लगे और अपने शरीर को इतनी जोर से हिलाने लगे कि इनकी आंखों पर, इनके हाथ पर, इनके शोल्डर पर इनका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा। अधमरी हालत में उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को मुक्ति जरूर दिला देना, और पूरे शरीर को जोर से हिलाते हुए उन्होंने अपना सर के सामने पटक पटक अपनी जान दे दी। सुन के बड़ा अजीब लगा मुझे कि इंसान को अपने मरने के समय पर ही याद आता है कि उसने गलती क्या करी है। उनको शायद ये एहसास हो गया था कि अमृत हासिल करने के लिए जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बलि देने की साजिश वो रचते आए थे, उसके नतीजे में वो खुद के साथ साथ अपने जवान बेटे को भी इसका शिकार बना गए, और इनका हंसता खेलता परिवार चंद समय में ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब मुझे पता तो था नहीं कि इसमें
इन लोगों ने अपने बच्चे का कैसे संस्कार किया है, पर समय के रहते मैंने उनके घर के आगे एक मंदिर स्थापित कराया और उस मंदिर में एक पुजारी को नियुक्त किया जो हर रोज वहां पर पूजा करेगा, ताकि अगर वहां पर किसी तरह की सैटनिक ऊर्जा मौजूद है तो वो कभी भी सामने ना आए। और इसके बाद मैं वहां से चल तो दिया, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी सवालात बहुत सारे थे। ये एक ऐसा केस था जिसमें मैं एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश तो कर रहा था, पर मैंने किया नहीं। कभी कभी आपको एग्जॉर्सिस्ट ना होकर अपने दिमाग और अपनी चेतना को इतना मजबूत करना पड़ता है कि आपको सच और भ्रम में फर्क समझ में आ जाए। और इसी के साथ मेरा सफर आगे चल दिया। एक और नई खोज, एक और नई तलाश, एक और नए रियल घोस्ट एनकाउंटर, एक और नए एग्जॉर्सिज्म की ओर। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। इस कमरे में अगर कोई आत्मा हो तो मेरे आंखों के सामने आए। क्या कोई है जो हमसे बात करना चाहता है? अगर कोई हो तो ये बटन यस पर चला जाए। इस तरह के न जाने कितने खेल हमने बचपन में खेले हैं। ओइजा बोर्ड, एक ऐसी याद जो हम सब के दिलों में कहीं ना कहीं है। हम सब ने हॉरर मूवीज में देखा है। तो क्या आत्माएं बुलाने पर आती हैं? हम सब यही चीजें सोचते हैं और फिर उसके बाद थोड़े समय के बाद भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। ये तो महज एक खेल है। मैं आपको आज अपना एक ऐसा केस बताने जा रहा हूँ जहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ ओइजा बोर्ड के साथ में। ये बात है सन 2010 की। मेरा दोस्त मेरे घर में आता है और मुझसे कहता है कि एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने उससे पूछा कि आखिर क्या हुआ। उसने बोला कि वो चीज़ मैं तुम्हें चलकर दिखा सकता हूँ, बता नहीं सकता। पहली बार मैं दोस्त से इस तरीके से बात कर रहा था तो थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कहा कि उसने मेरी मुंबई की टिकट करा दी है। तो मैं अपने होम टाउन से सीधा उसके शहर चला गया। वहाँ जाकर उसके फ्लैट में मैंने देखा कि एक लड़का है जो अपना सर दीवार पर रगड़ रहा है जोर जोर से। मैंने पूछा कि इसको क्या हुआ है, तो उसने बोला कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो शायद ये बता नहीं पा रहा है। मैंने कई बार उससे पूछने की कोशिश करी। जब ज्यादा जोर लगाकर उससे पूछा तो उसने अपने मुंह से खून की उल्टी कर दी और उस वॉमिट के बाद वो उसी वॉमिट से ABCDHIQ न जाने क्या क्या लिखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद ये समझ में आया कि ये कोई ओइजा बोर्ड बना रहा है। मैंने उसको पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत है या फिर तुम कोई ऐसी स्पिरिट हो जो ओइजा बोर्ड से आई हो। उसने मेरी तरफ देखा, हंसा और फिर उसके बाद अपना दीवार में सर पटकने लगा। उसका दीवार में सर पटकना इतनी जोर से हो गया था कि उसे 2 लोगों को मिलकर रोकना पड़ा। किसी तरीके से उसे बेहोश किया गया और उसके बाद इस बात का पता लगाने के लिए मैं और ज्यादा तहकीकात करने लगा। मैंने उससे पूछा कि लड़का पहले कहाँ रहता था। उसने बताया कि पास ही एक बिल्डिंग है, वहां पर। पता नहीं, बीइंग एज अ एग्जॉर्सिस्ट मुझे ऐसा लग रहा था कि पास के घर में अगर जाएंगे तो शायद वहां से कोई सुराग मिले, क्योंकि इस लड़के के घर का कोई भी सदस्य जिंदा था नहीं। जिस बिल्डिंग में वो रहता था, पास वाली बिल्डिंग में ही जब हम गए तो पता चला कि वहां पर एक पूरा परिवार है और वो किसी से मिलना नहीं चाहता। पिछले 1 साल से रह रहा था वो परिवार। हमने बहुत कोशिश करी, तब जाकर उन्होंने बात करना चाहा। मैंने उनको आश्वासन दिया कि आपके साथ जो भी हो रहा है हम उसे सुनेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे घर में हर रात हर एक इंसान खून की उल्टी करता है और उससे वो कुछ जमीन पर बनाता है, अलग अलग चीजों को बुलाता है और फिर उसके बाद सुबह उठकर जब ये लोग देखते हैं तो जमीन पर कुछ अजीब से नक्शे या कोई चित्र बने होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन इस बात का राज जानना बहुत जरूरी था। तो उस दिन मैं उनके घर रात को रुक ही गया, ये देखने के लिए कि आखिरकार यहाँ पर होता क्या है। उस रात करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैंने देखा कि उनका छोटा बेटा उस फ्लैट के हॉल में आकर बैठ गया और मेरी तरफ देख के जोर जोर से हंसने लगा, ऐसे जैसे उसे मेरे होने की मौजूदगी की कोई खबर ही नहीं थी। जितनी देर में मैं उससे कुछ पूछता, उसने अपना हाथ उठा दिया, जैसे वो मुझे कुछ बोलने से रोक रहा हो। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि घर के हर एक मेंबर आकर एक सर्कल में वहां पर बैठ जाते हैं, जोर से अपने छाती को पीटते हैं
और उसके बाद एक खून की उल्टी उस घेरे के अंदर ही करते हैं। देखने में बहुत ही भयानक और बहुत ही घिनौना लग रहा था। उसके बाद वो कुछ जमीन पर ही लिखने लगते हैं और बोलते हैं कि इस कमरे में कोई आत्मा हो तो आ जाए। थोड़ी देर में मैं क्या देखता हूँ कि बाथरूम का जो दरवाजा था वहां से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई छोटा बच्चा हो और वो पानी में खेल रहा हो। सुनने में बहुत ही भयानक था और देखने में उससे भी ज्यादा। मैं क्या देखता हूँ कि एक छोटा बच्चा जिसके सर पर बाल नहीं है पर उसका पूरा मुंह सफेद है, वो उसी वॉशरूम के दरवाजे से झांक रहा था। मैंने देखा शायद वहां कोई बच्चा हो, लेकिन उनके परिवार में इस तरीके का कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। वो बस झांके जा रहा था और हंस रहा था। मुझे साफ उस बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर और बीते होंगे कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर मौजूद हो तो वो प्लीज आ जाए, हम उससे बात करना चाहते हैं। और सबसे अजीब बात यह थी कि जितने भी लोग बात कर रहे थे सभी एक ही स्वर में बोल रहे थे कि वो बच्चा कहाँ है, वो बच्चा कहाँ है। अगर कोई भी हो मुझे बात करनी है। शायद मैं अभी भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और थोड़ी देर के बाद उन सभी ने अपने सर पर हाथ रखा और जोर से कुछ अजीब सा शब्द चिल्लाया जो शायद मेरी समझ के परे था। ये चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गए। मैं जब शब्द पे गौर करा तो मुझे लगा कि वो संजय नाम का कोई शब्द चिल्ला रहे थे। मुझे लगा कि इस आत्मा का नाम हो ना हो संजय ही है। उनके जब होश में आने पर मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार आप लोगों को हुआ क्या था, तो उन्होंने कहा कि आप भी यहाँ से चले जाओ वरना आप भी हमारी ही तरह इस सर्कल में आके बैठ जाओगे और अपने खून की उल्टी कर करके हर दिन मारे जाओगे। उस पूरे परिवार ने बताया कि उन लोगों का हर एक दिन किस तरह से मर मर के बीतता है। उन्होंने बताया कि हर दिन जब भी वो सोने जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा बच्चा उनके सीने पर आकर बैठ गया है और जोर जोर से कह रहा है कि अभी चलो और मुझे बुलाओ, अभी चलो और मुझे बुलाओ। शायद हम सबको ये सुनने में बहुत ही नॉर्मल लगे, लेकिन जब वो फैमिली मुझे बता रही थी तो मुझे उनका डर उनकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। उनकी बात उस वक्त भी उतनी ही डरावनी थी जितनी डरावनी जब वो पिछली रात को थे तब थे। मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी इससे बाहर आने की कोशिश नहीं करी। वहां मौजूद एक इंसान ने कहा कि हमने बहुत कोशिश करी, हमने बहुत सारे तांत्रिकों पंडितों को बुलाया, लेकिन उन सब का भी वही हश्र हुआ जो हमारा हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कोई तांत्रिक आया तो वो जिंदा रहा या मर गया। उन्होंने कहा कि वो आज भी खून की उल्टी करता है और खून की उल्टी करते करते पता नहीं किस आत्मा का नाम लेता है और कहता है कि वो आ जाए, वो आ जाए। मैं पहली बार किसी ऐसे सिनेरियो से जूझ रहा था जहां पर कई सारे एग्जॉसिस्ट, कई सारे घर वाले भी एक ही बीमारी का शिकार थे। क्योंकि जब मैंने पहले उस बच्चे को देखा तो ये मुंजा का सिंबल लगा, लेकिन ये कहीं से मुंजा दिख नहीं रहा था, क्योंकि मुंजा कभी खून की उल्टी नहीं करवाता है। वो आपको इतना ज्यादा डिप्रेस कर देता है कि आप खुद ब खुद मर जाते हैं। पर यहाँ घर वालों के शरीर से खून बार बार रिस रहा था, बार बार निकल जा रहा था वॉमिट के जरिए। और मेरे दोस्त का वो दोस्त जो अपने घर में था वो भी लगातार सेम उसी वक्त पर खून की उल्टी करता था जिस वक्त पर ये परिवार वाले करते थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ना हो इन सभी चीज का कनेक्शन किसी एक पर्टिकुलर चीज से जरूर है। इस बात की और तह तक जाने के लिए मैंने पूछा कि इस फ्लैट में आप लोगों से पहले कौन रहता था, तो उन्होंने कहा कि 5 लोग रहते थे। उन 5 लोगों में बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरे दोस्त के उस दोस्त का भी नाम आया जो खून की उल्टी कर रहा था उसके फ्लैट पर। मैंने इस घर में रहने वाले लोगों को बोला कि आपको ये घर 10 दिन तक खाली रखना पड़ेगा। मैंने उन्हें आत्मबंधन की क्रिया दी जिसमें मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त एक राग, उसको इन्हें अपने पास रखना था और हर दिन उसे अपने माथे पर लगाना था। कहते हैं कि अर्जुना चक्र पर यदि आप भस्म को लगाते हैं और यदि वो भस्म अभिमंत्रित होती है तो आप पर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। मैंने भी वही किया और इनके परिवार वालों को इस घर से काफी दूर भेज दिया।
एक रात मुझे इस घर में अकेले रुकना था और मुझे देखना था कि आखिर इस घर में ऐसा भी क्या हो रहा है जो समझ के परे है। मैं उस घर में रुका और अचानक से करीब 1 बजे होंगे रात के, मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा मुझे बार बार किसी कमरे की ओर बुला रहा है। मैं भागकर उस कमरे की ओर गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो लगातार वहां पर खून की उल्टी कर रहा है। देखने में वो यही करीबन होगा 3 से 4 साल का, लेकिन उसकी शक्ल पूरी भयानक हो रखी थी। उसकी शक्ल पूरी भयानक थी और आंखों के अंदर काले गड्ढे हो रखे थे। मैंने उससे पूछना चाहा कि तुम कौन हो। जितनी देर में मैं उससे कुछ पूछ पाता, मेरे मुंह से खून की एक धार निकली जो बहुत ज्यादा तेज थी। मुझे यह अंदेशा हो गया था कि अगर मैं और ज्यादा कुछ पूछूंगा तो शायद मेरे अंदर खून का एक कतरा भी ना बचे। थोड़ी देर और देखने पर मुझे समझ में आया कि वो बच्चा अपनी कहानी बताना चाहता है। देखते ही देखते सारे नजारे मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे एक एक करके क्लियर होने लगे। मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपने उस दोस्त को भी इस फ्लैट पर ले आओ जिसे खून की उल्टी हो रही थी। वो उस इंसान को ले तो आया, लेकिन वो इंसान यहाँ आकर बड़ा बेचैन सा हो गया। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन 4 लोग रह रहे थे, अगर तुम मुझे उनका पता बता पाओ तो। और बड़े ही हैरानी की बात थी, जब उन 4 के बारे में पता किया गया तो वो 4 भी यही काम कर रहे थे और लगभग मरने की कगार पर थे। उन 4 को वापस से इस फ्लैट पर लाया गया और अब मुझे वो करना था जो शायद मैं पहली बार कर रहा था। मुझे सबसे पहले ये पता करना था कि यह आत्मा कौन है और कहां से आई है। मैंने उनसे बोला कि आप सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के पास खड़े हो जाएं और कोई भी इंसान किसी भी सूरत में अपनी आंखें नहीं खोलेगा। इसी के साथ साथ मैंने उन पर अभिमंत्रित चंदन का लेप किया जो उनके पूरे चेहरे पर था। मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं से ये ऊर्जा प्रवेश करने की कोशिश करेगी, इसलिए उनके शरीर के जितने भी भाग खुले थे मैंने उन सभी पर चंदन का लेप कर दिया। वो चंदन जो मैंने अभिमंत्रित कर रखा था, जिसे शायद वो आत्मा भली भांति पहचान चुकी थी। थोड़ी देर और बीते होंगे कि मैंने अपनी क्रिया शुरू करी। मैंने उन 5 के सामने 5 दियों को जलाया और बोला कि अपनी आंखें बंद कर बस ये इमेजिन करो कि यहाँ पर कुछ है। उन्होंने ऐसा ही करा। थोड़ी ही देर में मैंने देखा कि वो 5 दिए एक साथ टूट गए। बड़े ही ताज्जुब की बात थी कि 5 दिए एक साथ टूटे। इसका मतलब यहाँ पर पंच महाभूतम को कोई वश में करने वाला था। दरअसल कई सारी ऐसी साधनाएं होती हैं जहाँ पर 5 महाभूतों को भी वश में किया जाता है, लेकिन ये साधनाएं केवल एक महज मिथ्या है, एक झूठ है। ऐसा कभी होता नहीं है। मेरे गुरु ने एक बार बताया था कि जो इंसान पंच महाभूतों को वश में करने की कोशिश करता है वो सबसे पहले कच्चे कलवे को सिद्ध करता है। हमारे लिसनर्स की जानकारी के लिए बता दें कि कच्चे कलवे ऐसे बच्चों की आत्माएं होती हैं जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं और ऐसे बच्चे बेहद खतरनाक होते हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं अपना काम कराने के लिए। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो बहुत भयानक हुआ है। उसके बाद मैंने इन सबसे बोला कि तुम लोगों ने क्या यहाँ पर कुछ अजीब किया था। तो उन 5 ने एक साथ बोला कि हमने यहाँ पर ओइजा बोर्ड की प्रैक्टिस करी थी और एक आत्मा का आवाहन किया था। उस आत्मा के आवाहन के समय हमें कई सारे बच्चे दिखाई देने लगे और वो कहने लगे कि हमें आजाद कर दिया है, हमें आजाद कर दिया है। और एक ही नाम वो बार बार चिल्लाने लगे कि मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे मिलना है। मैं समझ गया था कि हो ना हो चीजें उसी आत्मा से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा और जानने पर समझ में आया कि वो आत्मा एक छोटे बच्चे की थी जिसको शायद कोई बीमारी रही होगी। मुझे और ज्यादा पुख्ता सबूत चाहिए थे, इसलिए मैंने अपने हाथ में ली हुई राख को एक इंसान के मुंह पर फेंक दिया। ये भी एक तरीके का बंधन होता है जिससे आत्माएं विवश हो जाती हैं किसी शरीर पर आने के लिए। और जैसे ही मैंने उसके शरीर पर वो भस्म छिड़की, उसने तुरंत कहा, मैं छोटा, मेरा नाम शिवम है। इन लोगों ने मुझे मार दिया, मुझे जहर देकर हमेशा के लिए मार दिया। मुझे बचाओ, मुझे वापस जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे जिंदा रहना है। ये देखने पर समझ में आया कि ये बच्चा कितना ज्यादा मुश्किल में है। दिग्बंधन और अष्टबंधन दोनों की क्रिया करने के बाद मुझे पता चला कि इस बच्चे का अस्थि शव इसी कमरे में कहीं पर है। थोड़ी देर में जहां पर ये 5 लोग खड़े थे
अचानक से इन सबको कुछ हुआ और वो भागकर एक दीवार की तरफ गए। ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ तो है। जब उसको अच्छे से तोड़ा गया तो वहां पर एक बच्चे का शव मिला जो पूरी तरीके से सड़ चुका था और उस पर कई सारे अभिमंत्रित धागे बंधे हुए थे। जब मैंने उन धागों को ठीक से देखा तो समझ में आया कि किसी तांत्रिक ने यहाँ पर किसी बच्चे की बलि दी है और वो कच्चे कलवे को सिद्ध करने की कोशिश में खुद भी मारा गया और उस बच्चे की आत्मा को भी यहाँ हमेशा के लिए कैद कर गया। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता था कि इस शव को जला देना। हमने उसी कमरे में एक छोटा सा अग्निकुंड बनाया और उसके बाद इस छोटे बच्चे के शव का अंतिम संस्कार हमने विधि पूर्वक किया। विधि पूर्वक अंतिम संस्कार करने के साथ ही साथ ये समझ में आया कि कई सारे ऐसे बुरे तांत्रिक होते हैं जो अपने फायदे के लिए किसी के बच्चे को अगवा कर लेते हैं और उसके बाद उन पर बुरी क्रियाएं कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा परिणाम ही होता है। इस बच्चे के शव को देर से ही सही लेकिन मुक्ति तो जरूर मिली, पर वो तांत्रिक हमेशा के लिए शायद किसी और दुनिया में फंस कर रह गया होगा, जिसका पता शायद ना मुझे है और ना ही आप में से किसी को। इसके बाद मैंने हर एक इंसान को जो भी उस कच्चे कलवे को देख सकता था उस व्यक्ति को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने को कहा, करीबन 81 दिनों तक। और वो परिवार वाले जिनको मैंने 10 दिन के लिए दूर भेजा था उनको मैंने कुछ दिनों के लिए एक आश्रम में भेज दिया जहां उन्हें वेदों पाठ करने के लिए बोल दिया गया। दरअसल जब हमारे अंदर किसी बुरी आत्मा का समावेश होता है या हम किसी बुरी ऊर्जा से निकले ही होते हैं तो हमें अपनी ऊर्जा को पवित्र करने के लिए ऐसे पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना होता है जिससे हमारा शरीर अपनी मूलभूत अवस्था को पहचाने, अपनी प्राइमरी लोकेशन को पहचाने और वो ये जान पाए कि ये उसी का शरीर है और ये उसी की आत्मा है, ताकि उसकी विल पावर और ज्यादा मजबूत हो सके। सब कुछ सही हो चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि पैरानॉर्मल की दुनिया के ऐसे अनसुने राज आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो अनदेखे, अनसुने और अनजाने होते हैं। ऐसे ही कई सारे छुपे हुए राज जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श। मुझे अक्सर मेरे गांव की बहुत याद आया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि वहां के माहौल में कुछ अलग ही बात होती है। पर क्या होगा अगर एक गांव का माहौल हद से ज्यादा डरावना हो जाए? हमारे आज की घटना भी कुछ इसी तरीके की है। आज से करीब 10 साल पहले पैरानॉर्मल विषयों को जानने के बारे में इतना ज्यादा डूब गया था मैं कि हर गांव, हर एक शहर को छान मारा। मुझे लगता था कि शहरों से ज्यादा गांव में कुछ ऐसी घटनाएं मिल जाती हैं जो सोच और समझ के परे होती हैं। लखनऊ से करीबन 80-90 किलोमीटर दूर एक गांव है। 10 साल पहले मेरा जाना वहां हुआ और ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे याद है कि मैं उस रास्ते से जा रहा था अपनी बाइक पर और वहां पर अंधेरा होने के फिराक में था। मैंने जब अपने दोस्त को फोन करके पूछा था तो उसने बोला कि शाम को 7 बजे से पहले आ जाना और अगर 7 बज जाएं तो बीच का जो जंगल का रास्ता है उसे क्रॉस मत करना। मैंने उससे पूछा भी कि क्यों, तो उसने वजह कोई नहीं बताई। खैर, कभी कभी दुर्घटनाएं होने के चांसेस मेरे साथ बहुत ज्यादा हो जाते हैं और मुझे लग रहा था कि इन चीजों को मैं कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट करता हूँ। शाम के 7:25 हो रहे थे और मैं अभी भी उस गांव से काफी दूर था, उन जंगलों के बीच में। गाड़ी जैसे ही उन जंगलों के बीच में जाती है, अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि कोई हॉर्न दे रहा है पीछे से। मैं एक बार गाड़ी रोकता हूँ और ये सोचता हूँ कि कौन है, और जैसे ही मैं पीछे देखता हूँ मुझे कोई नहीं दिखता। शायद मेरे मन का वहम हो। एक बार फिर से मैं अपनी बाइक को चलाता हूँ और थोड़ी देर के बाद फिर से कोई हॉर्न देता है। मुझे लग रहा था कि हो ना हो मेरा दोस्त मुझे इसी बारे में आगाह कर रहा था कि यहाँ पर ये सब चीजें होती हैं। उस रास्ते में एक जंगल था। जंगल से थोड़ी दूर पर एक थोड़ा सुनसान एरिया था और सुनसान एरिया के ठीक आगे एक शमशान घाट, जिसके बीच में से आपको होकर उस गांव तक जाना पड़ता था। मेरे लिए रास्ता बहुत इंटरेस्टिंग था और मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ते में कोई तो मिल जाए जिससे मैं बात कर लूं। गाड़ी थोड़ा और आगे चली तो मैंने देखा कि मेरे बगल में एक आदमी, आई गेस वो दूध वाला था, वो मेरे साथ साथ चल रहा था, पर वो साइकिल से था। ये बात समझने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर जैसे ही मैंने नोटिस किया वो मेरी गाड़ी के साथ साथ जा रहा था। मेरी स्पीड रही होगी यही करीब 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की।
मैंने जब उसकी साइकिल की तरफ देखा तो वो उतनी ही स्पीड में साइकिल भी चला रहा था। एक बार को मैं डर गया, लेकिन मैंने जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा वो हल्का सा मुस्कुराया और खुद को सीधा उस रास्ते के किनारे एक पेड़ से टकराकर गिर गया। जितनी देर में मैं उसे देखता, मैंने अपनी गाड़ी को रोका और सोचा कि जाकर उसको उठाऊं। उतनी देर में आगे से मुझे कोई आवाज लगाता है मेरे नाम से। मैं बड़ा शॉक हो गया था कि इस तरह से ऐसे कौन कर सकता है। दरअसल कई सारी ऐसी आत्माएं होती हैं जो आपको धीरे से आवाज लगाती हैं ऐसे सुनसान जगहों पर और आपको हमेशा के लिए अपने वश में कर लेती हैं। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा, मैंने देखा कि एक लेडी और उसके साथ शायद उसका पति और एक बच्चा था जो उसकी गोद में था। मुझसे कह रहे थे कि आप मुझे दूसरे पार ले जा सकते हैं क्या। मैंने एक बार फिर से पीछे मुड़कर उस इंसान को देखा जो मेरे साथ चल रहा था, पर वो वहां पर था नहीं, शायद चला गया होगा। मैंने उसको बोला कि हाँ, मतलब आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। वो एक बंजारन की फैमिली थी पूरी। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं उनकी हेल्प कर पाऊं, क्योंकि उनके पति बीमार हैं और वो मेरी गाड़ी पर बैठना चाहते हैं। चलने में दिक्कत है, इस वजह से अगर मैं थोड़ी दूर तक उन्हें लिफ्ट दे दूं तो ज्यादा मेहरबानी होगी। पहली बात तो मैं इस सुनसान रास्ते पर भरोसा करने लायक किसी को समझ रहा नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि ठीक है, ये काम करा जा सकता है। वो मेरी गाड़ी में बैठ गया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के साथ साथ उस औरत के हाथ में जो बच्चा था वो अजीब सी आवाज में चीखने लगा। वो किसी बच्चे का चिल्लाना भी नहीं लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर या फिर कोई ऐसा दैत्य रो रहा है। ऐसी जगहों पर जब हम किसी सुनसान इंसान से मिलते हैं, हम एग्जॉर्सिस्ट का ये काम होता है कि हम पहले ही परख लें कि ये लोग कोई आम इंसान है या फिर कोई भूत प्रेत। पर मैंने हर एंगल से उन्हें देख लिया था, वो किसी भी तरह के भूत प्रेत नहीं थे। मैंने बोला उनसे कि बच्चे को क्या हो गया है। दरअसल मैं गाड़ी धीरे धीरे ही चला रहा था सो दैट उन लेडी और उसके बच्चे के साथ मैं उनके पति को ले जा सकूं। एक और चीज मैंने नोट करी कि उनके पति के बैठते ही मेरे गाड़ी का वजन कुछ डबल हो गया था। पर वो इंसान थे तो मैं इतना सोच नहीं सकता, शायद किसी का वजन ज्यादा हो, ये भी हो सकता है। मैंने बोला कि आप अपने बच्चे को कुछ खिला दीजिए, मेरे पास कुछ खाना पड़ा हुआ है, वो भूखा लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप इसे कितना भी खिलाओ ये ऐसे ही बोलेगा। और फिर से वो उसी आवाज में बोलने लगा। बड़ा ही अजीब था मेरे लिए। थोड़ी देर और आगे गए तो अचानक से पीछे बैठे इंसान ने मुझसे कहा, बस सामने मारो गांव है। वो कह रहा था कि सामने उसका गांव है, पर सामने तो शमशान घाट था। मैंने उससे फिर से पूछा कि दादा कहाँ पर। तो उस औरत ने इस बात को टोकते हुए कह दिया कि उस शमशान घाट के पार एक गांव आता है, वहीं पर। उनकी बात सुनने के लिए मैंने अपनी गाड़ी को रोक दिया और ये सोचने लगा कि क्या मुझे गाड़ी शमशान घाट के रास्ते से ले जाना चाहिए, और वो भी इन लोगों को बैठाल कर। मैंने जैसे ही गाड़ी को रोका है, मेरा पैर शायद किसी पत्थर से टकराया होगा और मेरे पैर से हल्का सा खून आया, बिकॉज मैंने सैंडल पहन रखी थी। मेरे खून आते ही वो औरत अजीब सी आवाज में हंसने लगी। और उसके साथ ही साथ वो बच्चा भी वैसे ही हंसने लगा। पीछे बैठा वो आदमी अचानक से कहने लगा कि थोड़ी देर बीते होंगे, जितनी देर में मैं उन तीनों को देख पाता, इन तीनों की आवाज एक साथ मुझे आने लगी। जब मैंने उनसे पूछा कि आप ये सब कर क्या रहे हैं, क्या पागलों वाली हरकत है, तो उस लेडी ने कहा कि भाई साहब हमें माफ करना, दरअसल खून देखकर हमें अजीब सा होने लगता है, ये कुछ वैद्य जी बताए हैं, बीमारी है। मैंने कहा कि मैंने आज तक कभी ऐसी बीमारी के बारे में सुना नहीं है। तो पीछे बैठे उस आदमी ने कहा, सुना को नहीं, तुम तो बस गाड़ी चलाओ। वो बोल रहा था कि तुमने सुना नहीं है, तुम तो बस गाड़ी चलाओ। मेरे दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे कि शायद ये लोग किसी तांत्रिक रिचुअल का हिस्सा होंगे या कुछ ऐसा, पर मुझे उनसे किसी भी तरह के तंत्र का एहसास हो ही नहीं रहा था। मैंने इसके लिए अपना रुद्राक्ष भी निकाला और उनसे बोला कि क्या आप इसे टच कर सकते हैं। वो जो लेडी थी उन्होंने उस बच्चे को रुद्राक्ष भी पहना दिया और रुद्राक्ष पहनते ही वो फिर से उसी आवाज में कहने लगा।
मैंने उस औरत से पूछा कि आखिर वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो उस औरत ने कहा कि जब इसे बहुत खुशी होती है तो वो ऐसे ही करता है। मैंने वापस से अपना रुद्राक्ष लिया और उस रास्ते की ओर आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़ते हुए जैसे ही शमशान घाट आया, मेरे कानों में कुछ आवाज आई। मैंने इस आवाज को और गौर से सुना तो मुझे समझ में आया कि ये कोई आम मंत्र नहीं या कोई आम आवाज नहीं है। ये आवाज मेरे कानों में बार बार आ रही थी। मैंने थोड़ा और गौर किया तो देखा कि शमशान के किनारे एक अघोरी बैठे थे और वो बार बार ये बोले जा रहे थे। दरअसल ये एक शमशान जगाने का एक छोटा सा मंत्र होता है, पर जैसे ही मैंने उस शमशान के अंदर एंट्री करी वो ये मंत्र क्यों बोल रहे थे, क्योंकि वो ऑलरेडी उस शमशान में बैठे थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। मैंने उन बाबा को प्रणाम किया और उन बाबा ने मेरी तरफ देखते हुए एक ट्रायंगल का इशारा किया, जिसका मतलब मुझे पता नहीं था कि वो दोनों हाथों को जोड़कर एक त्रिकोण क्यों बना रहे हैं। बाबा की आंखें हमेशा मुझ पे ही थीं और मैं धीरे धीरे उस शमशान के रास्ते को पार कर रहा था। बीच रास्ते जैसे ही हम पहुंचे, मुझे अचानक से उस बच्चे की आवाज आई। मैं उस आवाज को कभी नहीं भूलूंगा। उस बच्चे ने सीधे बोला, 8. मैंने घूमकर उस बच्चे की तरफ देखा तो वो वैसे ही नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल। ऐसा लग रहा था कि उसे तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब मेरा शक कुछ यकीन में बदल रहा था। उस रास्ते में धीरे धीरे आगे चलने पर उस औरत ने मुझसे कहा कि उसे भूख लग रही है, उसे खाना खाना है। मैं भी गाड़ी रोक कर उतर गया और उनके पति को ससम्मान मैंने उतारा। शमशान में खाना मेरे लिए बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन इन लोगों के लिए भी ये मुझे नहीं पता था। थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही उस औरत ने अपने बच्चे को नीचे उतारा, वो बच्चा सीधा मेरे पैर के अंगूठे की तरफ आ गया और उसे जोर जोर से चाटने लगा, ऐसे जैसे वो इसी का इंतजार कर रहा था। मैंने उसको मना भी किया कि तुम खून क्यों चाट रहे हो बेटा, और वो छोटा था, वो समझ में भी नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। उनकी माँ ने उसे पकड़ा और वो बच्चा कुछ इस तरीके से चिल्ला रहा था जैसे वो मेरे पैर का पूरा अंगूठा खा जाता। उसका जब मैंने मुंह देखा तो उसके पूरे मुंह में खून लगा हुआ था, वो भी मेरा। जब एक साधक होता है और उसका खून कोई आत्मा चखती है तो उसे उसके गुरु की याद आती है और थोड़ी देर के बाद वो बेहोश हो जाता है। पर ऐसा इसके साथ भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि हर तरह की चीजें इसके ऊपर विफल हो रही हैं, तो ये लोग या तो मेंटली डिस्टर्ब हैं या ये लोग इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। मैंने उस बच्चे को कहा कि आप इसका मुंह साफ करिए, इसके मुंह पर खून लगा हुआ है। कि इतनी देर में पीछे से उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मैं जैसे ही पलटा, मैंने देखा उसका पूरा मुंह खून से सना हुआ था और उसके हाथ में एक बिल्ली का बच्चा था जिसको वो पूरी तरीके से खा चुका था। इतनी देर में मैं इस आदमी से उबर पाता। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वो औरत जो मेरे साथ बैठी थी अपने बच्चे को लेकर अपने ही बच्चे का पूरा पेट खा चुकी होती है। उसका बच्चा अब मर चुका होता है और बार बार उससे वो आवाज आ रही होती है और वो औरत सिर्फ हंसे जा रही थी। मैं 3 तरीके की अलग अलग आत्माओं से घिरा हुआ था, ये मुझे अभी तक एहसास नहीं हुआ। मुझे मेरा एग्जॉस्ट होने पर भी कभी कभी डर लगता है कि आखिर मैं हूं भी या नहीं, क्योंकि इतना बड़ा सिनेरियो और मुझे अभी तक पता भी नहीं चला कि ये लोग कौन थे। मैं उनसे डर के 2 कदम पीछे तो हटा क्योंकि मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। दरअसल जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, मुझे लगता है कि उनको डर जरूर लगता है, क्योंकि मैं बहुत डरता हूँ। डर इंसान का पहला इमोशन है और डर लगना लाजमी था उस वक्त। जैसे ही मैं पीछे हटता हूँ 2 कदम, वो आदमी और वो औरत दोनों मेरी तरफ आते हैं और वो भी अपने दोनों हाथ और दोनों पैरों के बल चल के। ये बड़ा अजीब था मेरे लिए, ऐसा जैसे वो मेरा शिकार करना चाहते हो। कोई आदमखोर इंसान हो शायद, पर अगर वो आदमखोर होते तो उनके बच्चे को मारने के बाद भी उनके बच्चे के अंदर से वो आवाज कैसे आ रही होती। मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं गांव की सीमा के लगभग करीब हूँ। करीब 2-3 कदम और पीछे जाते हैं मेरे, और वो दोनों हस्बैंड और वाइफ मेरे सामने खड़े थे। उनका मुंह पूरा खून से सना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हों या मुझे हमेशा के लिए मारना चाह रहे हों, लेकिन उस सीमा के बाहर वो निकल नहीं रहे थे। सबसे ज्यादा अजीब था ये मेरे लिए। मैं जैसे ही उस गांव में एंटर करता हूँ और वहां जाकर मैं
अपने दोस्त से मिलता हूँ। मैं से पूछता हूँ कि आखिरकार ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया कि इस गांव में एक श्राप है, एक बंजारन के पूरे परिवार का श्राप, जो आज भी इस गांव में बरसता है कहर बन के। मैंने पूछा कि कैसे, तो उसने बताया कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक बंजारे का परिवार आया था। वो हंसी खुशी रहते थे, लोगों का मनोरंजन भी करते थे, लेकिन शायद गांव के जमींदार को ये मंजूर नहीं था। उनका एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को उन्होंने मार कर उसके मांस को उन्हीं के परिवार को खिला दिया। और जब उनके माँ बाप को ये पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार ने इन दोनों लोगों को निकाल कर गाँव की सीमा पर कहीं गड़वा दिया, और तब से अब तक ऐसा कहते हैं कि गांव में जो भी आता है उनको ये लोग मिलते हैं और अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में बताते हैं। मैंने उनसे कहा कि जब तुम्हें पूरी कहानी के बारे में पता है तो तुमने उन आत्माओं को मुक्ति क्यों नहीं दिलवाई। मेरा दोस्त बहुत जोर से हंसा और कहता है कि मुक्ति, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर लोग नहीं आए होंगे उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए। मेरे दिमाग में सवाल तो बहुत थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई तांत्रिक या किसी बाबा को तुम जानते हो जो उनकी मुक्ति दिलाने के लिए कभी आगे आया। मेरे दोस्त ने मुझे एक मंदिर का पता दिया। गांव में सबसे पहला काम मैंने यही किया कि मैं सीधा उन बाबा के पास जाऊं। मैं उन बाबा के पास गया और उन्होंने देखते ही मुझसे कहा, वहीं रुक जाओ, तुम्हारा प्रवेश यहाँ निषेध है। मैंने पूछा कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा, तुम उस अपवित्र शमशान से यहाँ आए हो। मैं तो हर आत्मा को यही कहता हूँ कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ छोड़कर उस भगवान की शरण में आओ, वही बेहतर है। तुमसे भी यही कहूंगा, इन भूत प्रेतों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि बाबा मुझसे इतना ज्यादा नफरत से क्यों बोल रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आप मुझे बताएंगे कि वो उन आत्माओं को कैसे मुक्ति मिलेगी, उनकी मुक्ति का कोई तो साधन होगा, कोई तो जरिया होगा। उन बाबा ने मुझसे कहा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें भी त्रिकोणीय घोरी दिखा है। उसने तुम्हें चताया भी कि ये आत्माएं साधारण आत्माएं नहीं है, ये बेताल हैं जो पूरी तरीके से बदल चुके हैं। इनके आत्मा से योनि परिवर्तन बहुत शीघ्र हुआ है। यदि इनको मुक्ति दिलानी है तो इनके सामने खड़े रहना पड़ेगा, इनका सामना करना पड़ेगा। जो न तेरे बस की बात है न मेरे। मैंने कहा कि बाबा मैं इस काम को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, आप मुझे तरीका बताएं, क्योंकि हर आत्मा को मुक्त होने का अधिकार है। यदि इंसान के बस में इतना है कि वो किसी आत्मा को मुक्त कर सकता है तो मैं जरूर उन आत्माओं को मुक्त करूंगा। आखिर वो भी एक परिवार थे, उनको धोखे से मार दिया गया है। अगर ऐसा ही है तो सुनो, वो जमींदार जो इन बंजारन के परिवार के मौत का कारण है, यदि वो माफी मांग ले लोगों से या फिर उसके शरीर का खून ये पूरी तरीके से पी जाए तो शायद ये श्राप हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है, लेकिन ऐसा संभवतः होगा नहीं। मैंने तुरंत उन बाबा को प्रणाम किया और मैंने कहा कि मैं खुद जाऊंगा उन लोगों के पास और ये बात करूंगा। मैं जैसे ही उन जमींदार के परिवार के घर गया, उन्होंने मेरा प्रवेश ही निषेध कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर हम लोगों को चेताने आए हो, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे उस रास्ते और ना ही वहाँ पर माफी मांगेंगे। मेरे बार बार समझाने पर भी वो लोग नहीं माने। दो दिन मैं वहां रुका और बहुत ज्यादा सोचने लगा कि आखिर ऐसी कौन सी तरकीब निकाली जाए जिससे मैं एटलीस्ट इनके घर वालों में से किसी को या फिर कोई भी एक इंसान को यहाँ ले जा सकूं। वो जमींदार काफी बूढ़ा हो गया था, उसको घर से बाहर निकालना पॉसिबल था नहीं। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक तरकीब निकाली। उस घर में एक छोटा सा बच्चा था जो शायद जमींदार के परिवार से ही कोई था। वो बच्चा बाहर खेल रहा था तो मैंने ही जानबूझकर उस पर अर्धप्रेत की क्रिया करी। अर्धप्रेत एक तरीके की छली क्रिया होती है जिसमें सामने वाले को लगता है कि उस पर किसी प्रेतात्मा का साया है, पर असल में वो सिर्फ एक छलावा होता है। लेकिन इससे इंसान के शरीर पर कोई नुकसान नहीं होता, ये सिर्फ छल के लिए होता है। मेरे गुरु ने मुझे ये विद्या सिखाई थी और मैंने यही विद्या उसके ऊपर करी। उस बच्चे के ऊपर ये विद्या मैंने जैसे ही करी, वो बच्चा तो नॉर्मल था, लेकिन जो भी उसे देख रहा था उसे लग रहा था कि ये जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसके पूरे घर वाले परेशान हो गए और बार बार ये सोचने लगे कि आखिर उस पर क्या दिक्कत है। ना चाहते हुए भी उस जमींदार को मुझे बुलाना पड़ा। जैसे ही मैं उस बच्चे के सामने जाता हूँ, वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और सभी लोगों को ये पसंद आता है।
पर ऐसा कुछ मैंने कर रखा था कि मेरे जाते ही वो बच्चा फिर से वैसा हो जाए। वो जमींदार मुझसे कहता है कि तुम्हें जितनी रकम चाहिए, जितना पैसा चाहिए तुम ले लो, लेकिन मेरे पोते को पूरी तरीके से ठीक कर दो। मैंने कहा आपका पोता यदि शमशान जाकर थोड़ी देर बैठ जाएगा तो शायद मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। वो अपने पोते से बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो अपने पोते को अकेला कैसे छोड़ता। उसने कहा कि वो शमशान चलेगा, पर पूरे की पूरी तैयारी के साथ। उसने शायद नरसिम्हा कवच को अपने शरीर पर धारण कर रखा था। सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए यही था कि मैं उसके शरीर से वो कवच कैसे निकालूं। मुझे पता है कि मैं एक इंसान को सीधा मौत के घाट ले जा रहा था, लेकिन क्या करता। उसे माफी मांगना स्वीकार नहीं था और मैं उन आत्माओं को बिना मुक्त किए रह नहीं सकता था। मैं उसके पोते को और उस जमींदार को लेकर उस शमशान की ओर गया। वो शमशान आ तो गया, लेकिन वो जमींदार उस शमशान के अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था। मैंने कई बार उससे कहा कि तुम इसके अंदर प्रवेश करो, उसने मना कर दिया। तो मैं उसके पोते को लेकर उस शमशान के अंदर प्रवेश कर दिया। प्रवेश करने के पश्चात मैंने उसके पोते को अपनी गोद में उठाया और उसके कान में कुछ बोला। छली विद्या में कई सारी चीजें होती हैं, इसमें कई सारे यक्षगण आपकी सहायता करते हैं। मैंने जैसे ही उसके कान में कुछ कहा, उस बच्चे ने मेरा कहना माना। वो बच्चा उतरकर वापस से अपने दादाजी यानी उस गंदे जमींदार के पास चला गया और उनकी गोद में अपने आप आकर बैठ गया। वो जमींदार हंसते हुए कहता है कि मेरा पोता मेरा पोता ठीक हो गया है क्या? बिल्कुल ठीक हो गया है क्या? मैंने कहा हाँ, तुम्हारा पोता ठीक हो गया है, अब तुम इसे ले जा सकते हो। और इतनी ही देर में उस बच्चे ने उसके गले से वो नरसिम्हा कवच उतार दिया। मेरा कवच। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बहका सकते हो उस शमशान में आने के लिए? दरअसल इंसान कभी कभी घमंड में यह भूल जाता है कि वो अपनी खुशी में कितना ज्यादा उत्तेजित हो जाता है। मैंने उसको जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम शमशान के अंदर ही खड़े हो। जमींदार ध्यान से देखो, वो खुशी में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि अपने बच्चे को लेकर शमशान के अंदर ही आ गया था। और अब सिर्फ एक ही चीज होनी थी, मौत का खेल। मैंने आवाहन किया शमशान जगाने के मंत्र को, और मेरे साथ साथ उन बाबा ने भी आवाहन किया। कनिकनाथम भूतम कनिकनाथम प्रेतम कनिकनाथम भूतम कनिकनाथम प्रेतम। मेरे मसान जागरण के आह्वान के साथ ही साथ वो बंजारण का पूरा परिवार उस जमींदार के पीछे खड़ा था। यह नजारा मेरी आंखों के सामने हो रहा था। जितनी देर में मैं उनसे कुछ कह पाता, पीछे बैठे अघोरी ने मुझे उस सुरक्षा घेरे में बुला लिया जिसमें वो बैठा हुआ था, और उसने मुझसे कहा, मैं कई समय से यहाँ बैठा हूँ। त्रिकोण बेतालों को मुक्ति जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हारी मुलाकात मेरे भाई से हुई, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज मैं बहुत खुश होऊंगा इन लोगों को देखकर कि ये लोग हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। मैं उन अघोरी बाबा से बात करने लगा और साथ ही साथ मुझे उस जमींदार के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। सुरक्षा के लिए मैंने छली विद्या के जरिए उसके पोते को भी उस सुरक्षा घेरे में बुला लिया ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो, और उसे छली विद्या के अंतर्गत रखा ताकि वो कुछ देख भी ना पाए। उसका पोता एक तरफ शमशान में खेले जा रहा था। उसे लग रहा था कि शमशान उसका घर है और वहां पड़ी राख, खिलौने, और एक तरफ जमींदार के उस पूरे शरीर को वो दो बेताल पूरी तरीके से खाए जा रहे थे। एक तरफ चीख का नजारा था तो दूसरी तरफ एक बच्चा बेसुध होकर खेल रहा था। उस अघोरी ने मुझसे कहा, माया मेरे राम की। और इसी के साथ पूरे शमशान में सन्नाटा गूंज गया। सब कुछ सही हो गया था। उसके पोते को लेकर मैं उनके घर गया, और उनके घर में जैसे ही मुझसे पूछा गया कि दादाजी कहाँ है, तो उस पोते ने कहा, उनको उनके किए का फल मिल गया। और वो ये बोलते बोलते पूरे घर में घूमने लगा। जब उसके परिवार वाले वापस उस शमशान की तरफ आते हैं तो देखते हैं वहां पर उसकी हड्डी तक नहीं थी। मेरे पीछे मेरे दोस्त के बताए हुए वो बाबा बैठे थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुमने बहुत ही नेक काम किया है। महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। ओम घोराय नमस्तुभ्यम। मैंने भी उनकी तरफ देखकर प्रणाम किया, और मुझे पता चल गया था कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इसके बाद मैं अपने दोस्त से मिला और वापस किसी और किस्से, किसी और एग्जॉर्सिज्म की तलाश में वहां से निकल गया। क्या पता आगे जाकर मुझे कोई और कहानी मिल जाए जिसमें सब कुछ सही हो, कुछ भी गलत ना हो। जल्द मिलेंगे एक और ऐसी किसी घटना के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए
The Real Ghost Encounters with RJ Arsh. कई बार ऐसा होता है कि हम जहां पर नहीं जाना चाहते वहां बेवजह पहुंच जाते हैं, और कई बार जिस जगह पर हम गए होते हैं वहां पर कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम तक जानबूझकर पहुंचना चाहती हैं। मेरी आज की ये घटना भी कुछ इस तरह की ही है। करीब 27 दिसंबर का दिन था और मेरे एक दोस्त की पार्टी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब होने वाला है। दरअसल एक आपका सेंस काम करने लगता है। मेरे दोस्त की पार्टी में शायद गिने चुने यही करीब 6-7 लोग होंगे। हम लोग एक फ्लैट पर थे और आपस में बहुत सारी बातें होने लगी। किसी ने कहा कि भूत होते हैं, तो कोई कहता है कि ये सब महज अंधविश्वास है। मैंने भी अपनी टिप्पणी करी और मैंने कहा कि जो जैसा मानता है उसके लिए वैसा ही घटित हो जाता है। कि इतने में मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक घर है, लोग कहते हैं कि वहां पर एक डायन रहती है। फिर वही एक बात हुई कि डायन तो जिंदा होती हैं, डायन कब से मर गई। मेरे दोस्त ने कहा कि यार अर्श, मुझे ऐसा लगता है कि भूत प्रेत होते हैं और जो डायन वाला घर है वहां हमें एक बार चल के देखना जरूर चाहिए। मैंने उससे तुरंत कहा, तुम लोग शायद डायन को समझ नहीं पाए हो, लेकिन मेरी नजर में डायन एक जिंदा औरतें होती हैं और यदि उन्हें छेड़ा जाए तो वो खुद को कभी भी मृत करके एक चुड़ैल में परिवर्तित हो सकती हैं। मेरी बात शायद सब लोग सुन रहे थे लेकिन कोई समझ नहीं रहा था, इसीलिए शायद सबने वहां उस घर में जाने का एक फैसला किया और मैं भी इस फैसले को टाल नहीं पाया। मैंने सोचा कि मैं सभी को सेव कर देता हूं और आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से उन सबको बता देता हूं कि सभी लोग रक्षा मंत्र को जरूर याद कर लेना। सभी को मैंने एक एक रक्षा मंत्र दिया। हालांकि कुछ लोग उसमें से मानने वाले नहीं थे, पर फिर भी कुछ लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। रात के करीबन 1:30 बजे के बाद मैं, मेरा दोस्त, उसके साथ 3 लोग और हम 5 लोग पूरे उस घर में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दरअसल उस घर के बारे में ऐसी कई सारी घटनाएं मौजूद थी कि उस घर के सामने से यदि कोई निकलता है और वहां पर किसी ने कुछ बात भी कर दी भूत को लेकर, तो वो घर उसे अट्रैक्ट करता है और यदि वो इंसान उस घर में गया तो हमेशा के लिए मौत के घाट उतर जाता है। हम लोग अगले ही पल उस घर के सामने थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा तो जरूर मौजूद है। मेरे साथ बैठा दोस्त मुझसे कहता है कि आज तो भूत के सामने जाकर ही रहेंगे, उससे भी पूछ लेंगे क्या हमारे बर्थडे में नहीं आओगे। इस तरह की कई सारी बातें चल रही थी। कुछ लोग डर रहे थे कि यहाँ भूत है, तो कुछ लोग उनका मजाक बनाने में पीछे हट नहीं रहे थे। मैंने भी सोचा कि चल देते हैं अंदर, देख लेंगे क्या होगा। कभी कभी आत्माएं अपना असली व्यक्तित्व तो नहीं बताती हैं। वो ये नहीं बताती कि उन्हें आजाद होना है या फिर नहीं होना है, पर वो आपको किसी न किसी तरीके से उस जगह पर बुला लेती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ उस घर के सामने पहुंचा तो देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ था। अब उस ताले को खोलना एक सबसे बड़ा टास्क था, क्योंकि वो घर शायद किसी विवाद के चलते बंद था। मेरे दोस्त ने देखा कि वहां पर कोई नहीं है तो उसने ताले को तोड़ने के कई प्रयास किए, लेकिन ताला टूटा नहीं। जब कुछ भी नहीं मिला तो हम लोग निराश होकर जैसे ही पीछे घूमते हैं, हमारे सामने एक बूढ़ा इंसान हाथ में चाबी को हमारी तरफ करे हुए चुपचाप से खड़ा हुआ था। मेरे दोस्त ने इतने में ही कहा, अरे ये तो भट्ट साहब की फिल्म के तरीके लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही। और दादा, चाबी देने आए हो क्या? कहीं आप भूत तो नहीं हो? मेरे दोस्त ने जैसे ही उन बूढ़े बाबा का मजाक बनाया, उन्होंने अपना चेहरा उठाकर हम सबको एक एक नजर घूर कर देखा। बड़ा ही अजीब नजारा था वो। और एक सबसे अजीब चीज ये हुई कि जैसे ही उन्होंने घूर कर देखा, आसपास के जितने भी कुत्ते थे वो जोर जोर से भौंकने लगे। हालांकि ये कोई पैरानॉर्मल रीजन नहीं है, पर फिर भी वो सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी आत्मा हमें घूर कर देख रही हो। ये सारी चीजें होने के बाद मेरे साथ ही गए एक दोस्त आसिम, जिसका ऊपर वाले में विश्वास बहुत ज्यादा था। वो बहुत ज्यादा दीन में रहता था। उसने हम सबसे कहा, अरे भाई, किसी बुजुर्ग का मजाक मत बनाओ, चाबी लो और एक्सप्लोर करना तो अंदर चलो, कई खामे हम सबको कुछ ना हो जाए। आसिम ने अपनी बात कही और सारे लोगों ने उसे सुना, पर समझा किसी ने नहीं। सबको ये लग रहा था कि आसिम सिर्फ यूं ही कहे जा रहा है। थोड़ी देर और बीती होगी और मेरे दोस्त ने झट से उस बूढ़े इंसान के हाथ से चाबी को उठा लिया। हम लोग चाबी लेकर जैसे ही आगे जाने लगे, उस बूढ़े इंसान ने एक चेतावनी दी। उसने कहा, तुम लोग जा तो रहे हो, लेकिन वापस आओगे या नहीं ये अभी तक उसने तय नहीं करा है। उसने ये बोला कि उसने तय नहीं किया है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया। हम लोग वहां से आगे निकल गए और उसके बाद
हम लोग घर के अंदर जाने का वो मेन तरीका ना देखकर किसी और तरीके से जाने लगे। मेरे दोस्त ने कहा कि ऐसे मेन दरवाजे से एंट्री करने से कोई मतलब है नहीं, कहीं और से एंट्री करते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। ना चाहते हुए भी हम घर के पीछे किसी ऐसी जगह से एंट्री करने लगे जहां पर बहुत बड़ी दीवार थी। हम लोग किसी तरीके से उस दीवार पर चढ़े और उतर गए। मेरे दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो एक एडवेंचरस फील आएगा और वो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। यदि भूत ने उनको पकड़ा तो घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे और ये उनके लिए एडवेंचर था। आम लोगों के लिए ये बहुत ही भयानक घटना होगी कि यदि कोई भूत पीछे पड़ जाता है और आप किसी ऐसे घर में हैं जो पूरी तरीके से लॉक है, जिससे बाहर निकलने का कोई साधन नहीं है, तो ये बहुत भयानक होगा। पर उनके हिसाब से तो भूत होते ही नहीं, उनके हिसाब से तो भूत एक मजाक था। उन्होंने ऐसा ही किया और हम सब के सब उस घर में थे। उस दीवार से नीचे उतरने के लिए जो रास्ता हमने बनाया था 2 क्रेट्स को रखकर, वो भी हमने वहां से हटा दिया। मुझे ऐसा लग तो रहा था कि इस घर में कुछ तो भयानक होने वाला है। दरअसल हम जब कभी ऐसी किसी प्रेतात्मा को या किसी भूत को चैलेंज करते हैं जहां पर ऑलरेडी कुछ ऐसा नेगेटिव हो रखा है, जो भूत शायद हम सबको बुलाने के लिए आतुर होता है, तो ऐसी जगह पर हमारा दिमाग भी काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। और शायद हम सबके साथ भी यही हुआ। एक ऐसा घर जिसके पीछे बहुत सारी ये कहानियां बनी हुई थी कि उस घर की डायन इंसान को अपनी तरफ आकर्षित करके हमेशा के लिए मार देती है। उस घर में हम 5 लोग जो अलग अलग प्रवृत्ति के थे, जिनकी अलग अलग सोच थी, हम सब एक ही घर में बंद थे। और इसके बाद जैसे ही हम लोगों ने उस घर में एंट्री किया है, बाहर से उस बूढ़े इंसान ने चिल्लाकर बोला, कुछ भी होता है उसका नाम मत लेना। उस बूढ़े इंसान ने न जाने क्या सोचकर ही सही हम 5 को ये आगाह कर दिया कि उसका नाम मत लेना। बड़ी ताज्जुब सी बात थी कि हम में से किसी को भी उसका नाम पता नहीं था कि इतनी देर में मेरे साथ खड़ा मेरा दोस्त कहता है कि मुझे उसका नाम पता है। तीसरे दोस्त ने तुरंत एक्साइटेड होकर उससे पूछा कि अरे बताओ तो नाम क्या है उसका। वो कहता है, रक्त पीने वाली डायन है वो, रक्त दंतिका।